Two sides of a triangle are unequal the longer side has greater angle opposite to it. ओके, सो डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कैसा दिखता है, ये क्या होता है। सो एक ट्रायंगल है कोई सा भी, एक रैंडम सा, लाइक कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग लेंथ के साइड्स हैं। सो ABC इज अ ट्रायंगल। इसमें सपोज AC इज ग्रेटर देन AB, ऐसा गिवन है, AC इज ग्रेटर देन AB। सो AC के अपोजिट जो एंगल होगा विच इज एंगल B, वो ग्रेटर होगा AB के अपोजिट एंगल से विच इज एंगल C। तो इफ AC is greater than AB then angle B is greater than angle C। ये आपको पहले तो पता होना चाहिए, याद भी रखना है हमेशा। इन एनी ट्रायंगल ये याद रखना है, एक ट्रायंगल की स्टोरी है, एक ट्रायंगल में ऐसा होता है। अब आप बोलोगे कोई रैंडम सा कोई भी किधर भी एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल इधर है। अब पता चला कि दिस साइड, ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड दिस इज ग्रेटर देन ये साइड, तो इसका अपोजिट एंगल भी इससे ग्रेटर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, दो डिफरेंट ट्रायंगल में हम लोग ऐसे रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते। एक ही ट्रायंगल में इफ कोई एक साइड दूसरे साइड से ग्रेटर है तो उसका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा, और वाइस वर्सा। तो कि एंगल ग्रेटर है तो साइड भी ग्रेटर होगा। ठीक है, ओके, प्रूव करके देखें ऐसा कैसे होता है। यस सर। यस यस सर। सो पहला तो इधर मैं लेता हूं। ओके, पहले मैं लिख लेता हूं, गिवन है इन ट्रायंगल ABC AC इज ग्रेटर देन AB, ऐसे गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B एंगल C से ग्रेटर है, ऐसा प्रूव करना है। कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन होगा, हम लोग AC में एक साइड लेंथ कट करेंगे AD, एक D पॉइंट लेंगे, there's a point D on side AC such that AD length of AD is equals to length of AB। इस AB के इक्वल लेंथ का एक लाइन लेंगे AD एंड BD को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, कंस्ट्रक्शन क्या लिया मैंने, mark a point D on side AC such that AD is equals to AB। ठीक है, अब ये AB जो है वो AD के इक्वल है। अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ ये होगा कि एक बात बताओ, इन ट्रायंगल ABD AB इक्वल्स टू AD, तो क्या एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ADB होगा? यस सर यस सर। राइट, या तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। सो इफ दिस इज एंगल 1 then this is also angle 1, okay, which is equals to मैं angle 1 बोल देता हूं। अभी देखो, अब इन ट्रायंगल BDC, अब BDC ट्रायंगल में देखते हैं, तो एंगल C जो होगा which is equals to एंगल ABD प्लस एंगल ADB, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, एंगल ADB जो होगा वो क्या होगा, एंगल ACB प्लस एंगल TBC। देख लो, मीन्स एंगल 1 जो होगा, इफ दिस वन इज एंगल 2
and this one is angle 3. So क्या angle 1 angle 2 plus angle 3 के equal होगा? बोलो. Can you show the figure? Yes, sir. Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल अगर आपको याद हो. सोहम है, सोहम क्या कर रहे हैं आप? नहीं सर. यस सोहम, लास्ट लाइन क्या बोला है मैंने? सर आपने एक्सटीरियर एंगल का बोला. क्या एक्सटीरियर एंगल का क्या बोला? सर इसका such that AD is equal to AB. क्या? सर such that AD is equal to AB. अगर AD equals to AB, कैसे भाई, कैसे? ये कैसे बोल रहा है तू? किधर गया, भाग गया क्या? क्या? किधर है तू? मतलब मुझे दिख नहीं रहा है. सोहम सोहम सोहम, ये सोहम क्या बोला था मैंने? AB equals to AD. आपका फोन दिखाओ, फोन किधर है आपका? ऊपर है सर. सर ये तो ऊपर क्या कर रहे थे आप? शेल्फ पे है ना रखा है सर. पता नहीं कि मुझे डाउट हो रहा है तुम पे, और मुझे रख दो. डाउट जनरली होता नहीं है. मतलब अगर होता है तो मैं 99% टाइम सही ही होता हूँ. सिर्फ पढ़ाई कर. ओके गुड. आपने कैमरा ऑन किया, जनरली आप वो भी नहीं करते. और सर आप डिटेक्टिव हो क्या? सो हम सर अगेन अगेन अगेन, मतलब अच्छी बात है, चलो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. अब सिर्फ पढ़ाई करो यार. ओके उसके बाद आप जो करना होगा कर लेना. ओके सो हम, और कैमरा आपका ऑन रहना ही Yes, sir. चाहिए. नेक्स्ट डे से अगर आज तुमने गलती कर दी, शिट, नेक्स्ट डे से अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो मैं आपको क्लास में एंट्री नहीं होगा. ओके Okay, सर. बस ये मानो कि या तो मैं नाम भूल जाऊं तुम्हारा, जो कि मुश्किल लग रहा है मुझे. नाम तो याद रहने ही वाला है. तो अब कैमरा ऑन ही रखोगे आप. ओके चलिए. सो एंगल 1 इज, हाँ क्या बोल रहा था अमन? सर एक बार आप एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DBC एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखो कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला है, ये हमेशा अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम की इक्वल होता है. सो इफ दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज B, दिस एंगल इज A plus B. सर आप एक बार वो ऊपर वाला डायग्राम दिखाओगे? ये बोल कौन रहा है? सर अभय. अभय. अच्छा हाय अभय. कौन सा डायग्राम, ये वाला? हाँ सर 2 मिनट. हाँ रुको तो, अभी तो आप कॉपी करने का टाइम मिलेगा. अच्छा तू मतलब बीच में रोक के कॉपी करना चाहता है? वाह वाह रे दुनिया. रुक जा अभी भाई, टाइम मिलेगा तो. वो थोड़ा मेरे को समझने में टाइम लगता है. अच्छा नहीं नहीं, आपको समझने का मैं इनफ टाइम दूंगा. अच्छा ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम है तो बता दे. अभी समझा तुझे, या अभी मैं वापस से बताऊं? बताइए अभय. अभय समझा आपको? हाँ सर. सच में ना? हाँ सर समझ गया समझ गया. समझने के लिए डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी लिखने का टाइम मैं दूंगा बाद में, तब आप नोट डाउन करना. ओके सो ADB सर आपकी equals to, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो. ये तुम्हारे लेक्चर में क्यों होता है और बाकी किसी के लेक्चर में नहीं होता? सच में बाकी सर, लोगों को ब्रेक हो रही है या सिर्फ इसे हो रहा है? हाँ सर बीच सर थोड़ी क्लियर है सर, वॉइस क्लियर है. अभी ठीक हाँ है? सर अभी ठीक, थोड़ा सा हुआ. अभी ठीक है. हाँ सर अभी ठीक है. हाँ सर ठीक है. तो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. क्या ऐसा हो जाता है? यस सर. अभी देखो, सो बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करने के बाद आ रहा है, दैट मींस एंगल 1 तो एंगल 3 से कट रहा है. यस सर. राइट? एंगल 1 एंगल 3 से कट होगा. सो एंगल 1 तो है, वो तो ये वाला भी एंगल है. सो एंगल ABD एंगल 1 है. चलो उस पे बाद में आते हैं. सो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3. तो कुछ ऑलरेडी एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर है. अब मैंने क्या किया, उसमें एक्स्ट्रा एंगल 2 भी ऐड कर दिया. तो ये तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना एंगल 3 से. राइट? यस सर. यस सर. कुछ आपने ऐड ही कर दिया उसमें. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3. अभी देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या एंगल B हो रहा था? पूरा एंगल B हो रहा है ना? देखो डायग्राम में, हाँ, एंगल सर. 1 प्लस एंगल 2 क्या हो रहा हाँ है? सर एंगल हो B रहा है. यहाँ पे मैं एंगल B. B लिख देता हूँ. एंड एंगल 3 कौन सा है? एंगल C.
क्या यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना। सो इन एनी Yes. ट्रायंगल ABC, if one side is greater than other side, then इनका अपोजिट एंगल भी ग्रेटर होगा। ओके, याद रहेगा ये, कभी नहीं भूलना। सो हेंस ट्रू, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और ये कॉन्सेप्ट आपको सच में याद रखना है अच्छे से, तभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलो लिखना स्टार्ट करो, अब कॉपी करो ये सब। कुछ बोलना है किसी को? सर थोड़ा No, sir. ओके ठीक है। Sir, can you scroll? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल हाँ सर करोगे? थोड़ा सा ऊपर Yes, sir. यस सर। हाँ सर ठीक है।
Yes, sir, done. No, sir. हो गया? Sir, done writing. हाँ, sir. रिकॉर्ड थ्योरम करते हैं। डायग्राम बाकी है। डायग्राम बाकी था, ओके ये लो। सर हो गया। सर डन। रिकॉर्ड थ्योरम करते हैं अब। ये आप लोग 2 मिनट ट्राई करो करने का, उसके बाद मैं बताऊंगा। थ्योरम हमें सबको याद रखना है, राइट? द सम ऑफ एनी टू, और चीटिंग मत करना, खुद से ट्राई करो। अगर नहीं भी होगा तो तुम जानते हो मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तो खुद से ट्राई करो। नहीं होगा तो भी कुछ ना कुछ सीखोगे। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third side. सर कंस्ट्रक्शन करने के कोई रूल्स नहीं होते क्या सर? वो सोचना होता है, कोई रूल्स नहीं होता है। आपको वो सोचना होता है क्या करें कि अपना काम सर बने। मतलब कहाँ करे, कैसे करे सर, वो सब कैसे सर? नहीं, कंस्ट्रक्शन का रूल ये होता है कि आप लाइक ऐसा नहीं कि बहुत सारा कुछ अज्यूम कर लो, लाइक लिमिटेशन उसका होता है कि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइंस को ऐसे ज्वाइन तो कर सकते हो, कितने भी लाइंस को ज्वाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक्स्ट्रा एंगल्स बनाए जा रहे हो, इसमें कुछ अलग डिफाइन किए, वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। सो जो लाइंस कितने भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी किसी एक के इक्वल दूसरा लाइन भी आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो, किसी एक एंगल के इक्वल दूसरा एंगल ड्रॉ कर सकते हो, है ना? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दो एंगल्स के इक्वल टू डिफरेंट एंगल्स ले लिया, उतना ज्यादा नहीं करेंगे, बट ये लिमिटेशंस होते हैं। ओके श्वेत। ओके सर, ओके सर।
Exactly, Aman. If sum of two sides of a triangle is not greater than third side, then it's not a triangle. Okay? तो वही होगा. सर तो इसे प्रूफ करने की क्या जरूरत है? जरूरत तो नहीं है, बट प्रूव करने से ना थोड़ा ज्यादा समझ में आया, बस यही है. इसको भी ज्योमेट्रिकली हम लोग बिल्कुल ऐसे लॉजिक के साथ प्रूव कर सकते हैं. बताओ कैसे, अगर आप हार चुके हो तो. हाँ सर हाँ सर. चलो देखो मैं बताता हूँ. तो एक ट्रायंगल है. A B C. सो गिवन क्या है? कुछ नहीं, ट्रायंगल ABC, और कुछ भी गिवन नहीं है. प्रूव क्या करना है? AB plus AC is greater than BC. AB plus BC is greater than AC. And AC plus BC is greater than AB. पहली चीज तो आपको अब ये याद रखना है, कभी नहीं भूलना है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सोचना ही नहीं है. हमेशा याद रखो कोई भी ट्रायंगल में ऐसा होगा ही, that sum of two sides is always greater than third side. Okay? तो हम समझा? ऐसा Yes, sir. तो बोल भी दे यार, इतना क्या गुस्सा. आगे बढ़ते हैं. अभी कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. अब कंस्ट्रक्शन देखो क्या करेंगे. अब अभी जस्ट कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अपने को प्रूव करना है टू साइड थर्ड साइड के ग्रेटर होगा. हम लोगों ने पढ़ा क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि if one angle is greater than another angle of any triangle, then side opposite to the greater angle will be greater. ये पढ़ा है हम लोगों ने. तो Yes, sir. काश अपने पास एक ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसका जो वन साइड हो वो इसके दोनों साइड को ऐड करके आ रहा हो, है ना. एक ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जिसका कोई एक साइड इसके दो ट्रायंगल को ऐड करके, दो साइड्स को ऐड करके आ रहा हो, और उस और थर्ड जो हो वो BC के इक्वल हो, मतलब कि जो थर्ड साइड है उसके इक्वल हो, तो अपना काम हो सकता है. मैंने अभी क्या बोला आपको, 20-30% भी समझ में आया? Yes, sir. तो वो बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक साइड लेंथ इसके टू साइड के सम के इक्वल. वो कैसे होगा? BA को मैंने एक्सटेंड कर दिया टिल D. BA को मैंने क्या किया? एक्सटेंड कर दिया कहां तक? D तक. उससे क्या होगा, और क्या कर दिया? AD का लेंथ AC दे दिया. तो एक्सटेंड BA till D such that AD equals to AC. अभी देखो अगर BDC ट्रायंगल में बनाओ तो BDC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? क्या चल रहा है ये अमन? Yes, sir. समझ में आया तुझे? Yes, sir. अभी ये दोनों ट्रायंगल को देख, क्या जो मैं चाह रहा था वैसा मिल गया है क्या कुछ? बोलो. अरे बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो. समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बोलो कि सर नहीं समझा मुझे. सर नहीं समझा सर, नहीं तो समझा. बोलना नहीं समझा. CD शर्माते क्या हो? CD AD और AC के इक्वल कैसे होगा? कौन सा? फिर से बोल अमन.
सर आपने बोला ना कि दो साइड का सम तीसरी साइड की इक्वल होना चाहिए। हाँ वो जाने दे, वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अभी आप बस ये सोचो कि मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है कि BA को एक्सटेंड किया है टिल D such that length of AC is equals to length of AD। बस ये कंस्ट्रक्शन किया है, एंड जॉइन CD, ये कंस्ट्रक्शन है अपना, याद है? ठीक है सब। वो तो मैं स्टार्टिंग में ये Yes, बोल रहा था कि वो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो समझा रहा था मैं। वो नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद समझ में आया। सो कंस्ट्रक्शन Yes, sir. प्रोड्यूस BA till D such that AD is equals to AC and join BC। ये अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। आदित्य इधर देखो, बोल बोल के थक गया हूं मैं। आदित्य पाटिल चुपचाप इधर देख भाई, बाद में कॉपी करना, बहुत टाइम मिलेगा कॉपी करने। प्रूफ अभी देखो आप। सो इफ AC इज इक्वल्स टू AD, एक बात बताओ, इन ट्रायंगल BDC, डायरेक्ट इन ट्रायंगल BDC क्या एंगल BCD, अच्छा इफ वो भी लगाना जरूरी है, चलो ये करने से पहले वो मैं वो भी कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये एंगल 1 है सपोज, क्या ये भी एंगल 1 होगा? yes, यस सर। एंगल्स तो Yes, इक्वल होंगे ना। सो इन ट्रायंगल ACD AD equals to AC, so angle ACD equals to angle ADC equals to angle 1, मैंने assume कर दिया। अभी देखो आप, तो ये दोनों क्योंकि इक्वल है एंगल, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अब आपने अगर एंगल 1 में कुछ ऐड कर दिया, सपोज मैंने एंगल ACB ऐड कर दिया, या ACB आपको देख के थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो मैं इसको एंगल 2 बोल देता हूं। उसमें अगर एंगल 2 ऐड कर दिया तो क्या वो एंगल 1 से ग्रेटर होगा? क्योंकि 1 1 के इक्वल था, आपने Yes, 1 में कुछ ऐड कर Yes, दिया sir. तो 1 से ग्रेटर ही होगा ना, है कि नहीं? बताओ। yes, sir. एंगल 1 प्लस एंगल 2 यस सर। क्या एंगल BCD होगा? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Greater than BCD, yes. angle 1 is angle D? यस ओके। इसके बाद नाउ इन ट्रायंगल BCD, in BCD triangle angle BCD is greater than angle D, तो BCD के opposite side which is BD is greater than angle D का opposite side is BC, क्या ऐसा हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़ा था इन एनी ट्रायंगल दो एंगल्स यस सर। अगर ग्रेटर है तो opposite side भी ग्रेटर होगा, राइट? समझ में आया? पूछना है किसी को? नव्या कुछ Yes, बोलना sir. चाह रहे हो आप? नहीं ना, समझ में आया ना? नहीं सर, बस देख रही थी फिगर, हाँ ओके। सो BD is greater than समझ BC। में आ गया। अभी ओके ओके ठीक है। सो BD is what? AB plus AD is greater than BC, राइट? बताइए। yes, sir. Yes, sir. Yes. AD Yes, sir. तो अभी हम लोगों ने अज्यूम किया था AC के इक्वल है, ये तो प्रूव करना था, समझा? बोलो। तो अब वो जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि काश ऐसा ट्रायंगल Yes, sir. चाहिए जिसमें इसके AB प्लस AC करके BD आ जाए, है ना, एक साइड लेंथ आ जाए, तो मैं ट्रायंगल में रिलेट करूंगा कि if one angle is greater than another angle, so side also will be greater।
तो वो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि वैसा करने से आ जाएगा, इसीलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था हमने। तो आपको 100% सबको समझ में आया अभी? प्रियांक, श्वेत, आदित्य, Yep. मयंक, सबको समझा? यस सर आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है, कॉपी करो। सर थ्योरम को, ट्रायंगल्स के थ्योरम को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है? हो सकता है, हाँ जनरली तो करना ही हाँ पड़ता है। सर वही मैं बोल विदाउट कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? सर हर चीज जनरली करना पड़ता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो जाए, बट 99% केस में करना पड़ता है। अभी देखो ना, विदाउट कंस्ट्रक्शन क्या करते थे, तब कुछ पता ही नहीं था, एबीसी ट्रायंगल एक, कुछ तो कंस्ट्रक्ट करोगे, कुछ तो समझ में आएगा, तब तो आएगा समझ में, नहीं तो क्या करोगे तुम, राइट? चलो कॉपी नहीं करो। था, ऐसे प्रूफ होगा सर ये। हाँ ये ऐसे ही प्रूव होगा। हाँ और बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये आ गया, बाकी दोनों एक ही प्रूव किया ना अभी हमने, ए बी प्लस ए से प्रूव किया है, ऐसे आप लिख सकते हो सिमिलरली, वी कैन प्रूव। कौन कौन सा? जो बाकी दोनों है, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, AD. सोहम आपका कैमरा ऑफ हो गया है, Sir, मैं हमें रिमूव कर दूं आपको? सोहम, सोहम ही नाम था ना वो लड़के का मतलब जिससे मैंने बोला था। हाँ देख मैं नाम भूलने लगता सोहम हूँ। सर। सोहम, सोहम क्या था यार, ये ऑफ कर लिया था आपने, क्यों कर लिया था? आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर नेटवर्क इश्यूज, बोल। क्या सर? कैमरा क्यों ऑफ कर लिया था, क्या हो गया? सर सर आप वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना। ओह, तूने उससे पहले ही कर लिया था और कहीं तू घूमने चला गया था। मैंने पहले भी तुम्हें आवाज लगाई थी। नहीं सर, आप एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए बंद कर दिया। तो इससे पहले भी मैंने बोला जो था कि मतलब आपका कैमरा क्यों ऑफ है, तो आपने नहीं सुना था ना, तब तो नहीं जवाब दिया आपने। सर क्या? कुछ नहीं, कॉपी करो किड्स। सर वापस बोलना सर। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कर ले, नोट सर? डाउन कर। सर सर स्क्रॉल अप करोगे वो डायग्राम। नहीं नहीं करूंगा, क्यों करूंगा? ये ले। सर आप कुछ बोल रहे हो और अमन? नहीं सर मैं नहीं बोल रहा। तो फिर कौन बोल रहा था? अभय, अभय तू कुछ बोल रहा था? नहीं सर हो गया। ठीक है। या सानिया, ओके सी, मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल एबीसी अपने को प्रूव करना था, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अपन ने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, बी ए को टिल डी एक्सटेंड किया हम लोगों ने, उससे क्या हुआ, एंड ऐसे एक्सटेंड किया है कि एडी का लेंथ एसी के इक्वल आ जाए। ओके सानिया बोलो यार। Yes, sir. उसके बाद फिर इन ट्रायंगल एडीसी आप देखो, तो क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होगा, राइट सुमी? अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो एंगल एडीसी और एसीडी इक्वल हो गया, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये देखो, ये वाला जो एंगल है, एंगल एसीडी, उसके साथ आपने एंगल 2 ऐड किया, तो दोनों इक्वल था। तो आप यहाँ पे देखो एंगल 1
एंगल 1 के इक्वल है, तो 1 में अगर 2 ऐड कर दूं तो वो तो ग्रेटर हो जाएगा ना एंगल 1 से। बोलो, किसी नहीं समझा था? सानिया समझा? Yes, sir. तो 1 + 2 देखो Yes, बीसीडी हो गया, बीसीडी हो गया 1 + 2, और 1 क्या है? ये एंगल डी हो गया, तो बीसीडी इज ग्रेटर देन एंगल डी, राइट? Yes, बोलिए, sir. तो बीसीडी के अपोजिट साइड क्या है? बीडी, और डी के अपोजिट साइड क्या है? बीसी। दैट मींस बीडी इज ग्रेटर देन बीसी, यहाँ पे आपके सामने है। ओके, है कि नहीं? Yes, sir. तो बीडी क्या था? AB + AD, तो AB रहने दिया, AD किसके इक्वल अज्यूम किया था अपन ने? AC के इक्वल, तो AB + AC इज ग्रेटर देन BC। अभी ठीक है? वही तो प्रूव करना था। Yes, sir. हो गया? सबने कॉपी कर लिया? No, sir. Yes. No, sir. 2 minutes. आदित्य, निकम, तुमने कॉपी कर लिया? Wait. यस सर। समझ में आया आदित्य तुम्हें? निकम, यस सर। समझ में आया आपको? कंप्लीट? यस सर। ये थ्योरम अगर आपको वापस से मैं बोलूं प्रूव करो, खुद से तो कर पाओगे? नॉट श्योर। सो आपको उसका प्रैक्टिस करना है, ऐसे समझना है कि आपको लाइक खुद से करने को बोला जाए तो आप कर पाओ। ओके ओके सर इसमें को छोड़ के कोई और भी है क्या मेथड प्रूव करने का थ्योरम ये वाला? नहीं, आपको लाइक हो सकता है एक और मेथड हो सकता है, यही लेकिन करना होगा। नहीं, यही मेथड है और यही आपको फॉलो करना है। ओके, क्यों ये वाला टफ लग रहा है क्या? सर ये मेथड बहुत बड़ा है ना सर, इसलिए। बड़ा भाई, ये बड़ा दिख रहा है तुम्हें? इससे बड़े बड़े थ्योरम्स प्रूव किए तुमने और आगे भी करने वाले हो। नहीं, तुमने नहीं किया, आगे करने वाले हो इससे बड़े बड़े theorems। ठीक है, ये सर अभी बताओ। तो शुरुआत है। हाँ, ये तो शुरुआत है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में खूब मजा आता है अगर दिमाग हुआ तो। हाँ, दिमाग नहीं हुआ तो ज्योमेट्री टफ लगता है। सर हो गया लेकिन। सबका हो गया? सर नहीं Yes, दिख रहा। sir. y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, सो नो आंसर वाज रॉन्ग। आई थिंक k कॉमा के आंसर नहीं हो सकता है। आंसर विल बी 0 कॉमा। सर वो क्वेश्चन पूछना था सर कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 80 वाला सर। 0 ऑप्शन बी करेक्ट है उसका। ओके, Okay. Okay, sir. टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं कई बार, क्या करोगे? तो ये 2 थ्योरम्स हो गए। इसके बाद एक और थ्योरम होता है एक्चुअली। एक और थ्योरम होता है मेन, वो हम लोग नेक्स्ट डे देखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क है आपका लाइंस एंड एंगल्स। नहीं किया था डिस्कस अपन ने? लाइंस एंगल्स नहीं किया था डिस्कस? No, sir. नो सर नहीं किया। नेक्स्ट डे एंटायर एक्सरसाइज 1 ऑफ लाइंस एंड एंगल्स आपको करके आया है। ठीक है सर क्या सर? लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 1 आपको करके आया है। ठीक है ओके ओके सर। Yes, sir. ओके, चलो फिर बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय सर।